हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पर कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी डिजीज़ को रूल आउट किया जा सकता है इन इन्वेस्टिगेशंस के बेसिस पर। तो स्टार्ट करते हैं। आपको याद रखना है अप्रॉक्स 7 इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पर कराए जाते हैं। अब एक एक करके हम नाम जानने की कोशिश करते हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एबीओ या आरएच स्टेटस के बारे में। ये क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है ब्लड ग्रुप को चेक करने का। अगर जो फीमेल है, मदर है, उसका ब्लड ग्रुप आरएच निगेटिव है तो हम क्या करते हैं, साथ में क्या करते हैं, जो फादर होता है या हम ये कहें जो हस्बैंड होता है, फीमेल का हस्बैंड होता है, उसके ब्लड ग्रुप को भी चेक करते हैं। हस्बैंड ब्लड ग्रुप आल्सो चेक्ड। तो ये हम रूल आउट करने के लिए करते हैं कि कहीं हमारी प्रेगनेंसी है वो आरएच नेगेटिव प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मतलब जो आपने नाम सुना होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस का, वो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन कौन सा करते हैं, आरएच स्टेटस या एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सेकेंड इन्वेस्टिगेशन कौन सा करते हैं, तो हम करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट सीबीसी, और उसके साथ में क्या, हीमोग्लोबिन को चेक करते हैं। थर्ड इन्वेस्टिगेशन हम कौन सा करते हैं, तो थर्ड इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। मतलब जो यूरिन माइक्रोस्कोपी है वो करते हैं। अच्छा, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, ये टेस्ट करते हैं एनीमिया को रूल आउट करने के लिए। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी हम क्यों करते हैं, कोई एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया तो नहीं है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, यूटीआई वगैरह तो नहीं हो गया है। इन सारी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करते हैं। उसके बाद चौथा टेस्ट हमारा क्या होता है, चौथा टेस्ट होता है एचआईवी के लिए। ये जो चौथे नंबर का टेस्ट है ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हम पेशेंट से पूछते हैं कि पेशेंट ये टेस्ट कराना चाहता है। अगर वो कहेगा कि कराना चाहते हैं एचआईवी के लिए तो कराते हैं, अगर नहीं चाहता है वो तो इसे नहीं कराते हैं। तो एचआईवी के लिए दो होते हैं, एक होते स्क्रीनिंग टेस्ट और दूसरा हमारा क्या होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो हमारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, एलाइजा होता है, और जो हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। तो ये हमारा चौथा टेस्ट हो गया। 5वें नंबर के टेस्ट की बात करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं HbS AG टेस्टिंग। तो ये HbS AG क्या होती है, ये HbS AG का मतलब होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, एस का मतलब होता है सरफेस, AG का मतलब होता है एंटीजन। हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा किसको रूल आउट करने के लिए होता है, ये टेस्ट रूल आउट करने के लिए होता है हेपेटाइटिस बी। उसके बाद छठे नंबर का टेस्ट होता है हमारा क्या, BDRL। अब ये जो BDRL होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, और आगे हम कहें तो टेस्ट। BDRL टेस्ट होता है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। तो ये किसके लिए करते हैं, ये रूल आउट करने के लिए करते हैं हम क्या, सिफिलिस को। और लास्ट में हमारा कौन सा टेस्ट होता है, हमारा टेस्ट होता है क्या, डायबिटीज के लिए। डायबिटीज के लिए हमारा होता है टेस्ट, और डायबिटीज के लिए हम किस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो हम करते हैं टिप्सी गाइडलाइंस को फॉलो। टिप्सी
तो हम क्या करते हैं, ये टेस्ट करते हैं हम डिप्सी टेस्ट करते हैं, क्या, डायबिटीज़ के लिए। तो एक चीज़ आपको कॉमनली देखने को मिलेगी, देखो जो प्रेगनेंसी होती है उसमें RH जो कंपोनेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए ये टेस्ट करना जरूरी होता है हमें। अच्छा, हीमोग्लोबिन एनीमिया को रूल आउट बहुत कॉमन सी है, और प्रेगनेंसी के टाइम एनीमिया फिजियोलॉजिकल भी होता है, तो इसको रूल आउट करने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जो हमारा क्या होता है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब यूट्रस क्या होता है ग्रो करता है, तो वो क्या करता है, जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर को क्या करता है, पुश करता है नीचे की साइड। और दूसरा कारण ये होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस प्रेगनेंसी के टाइम बहुत रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं, तो उसके थ्रू UTI को भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जो हमारा HIV होता है, HBsAg होता है और सिफिलिस होता है, तो ये दोनों हमारे जो होते हैं HIV और सिफिलिस होते हैं, HIV होता है, हेपेटाइटिस होता है, सिफिलिस होता है, ये क्या है, सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिटेड हो सकती है। ये तीनों डिजीज क्या हैं, बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिटेड हो सकती है, मतलब सेक्सुअल रूट से ट्रांसमिटेड हो सकती हैं, तो इसीलिए ये टेस्ट करना जरूरी है। और डायबिटीज़ क्या होती है, फिजियोलॉजिकल भी होती है, कहाँ, प्रेगनेंसी के टाइम। तो प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज़ क्या होती है, फिजियोलॉजिकल भी होती है, और डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए डायबिटीज़ को भी चेक करते हैं। इसीलिए ये सारे इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पर। तो एक बार टाइम ड्यूरेशन, अगर चलो रहने दो इसका टाइम ड्यूरेशन, अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, टाइम ड्यूरेशन बता देंगे कि मतलब ऐसा होता है, जैसे ये बता ही दे थोड़ा सा, जो हमारा RH या ABO ब्लड ग्रुप RH स्टेटस होता है, ये देखना होता है। अगर हमारा क्या होता है, फीमेल का नेगेटिव है RH, हस्बैंड का क्या है, RH पॉजिटिव आया RH, तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट करते हैं, तो ये फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पर एक कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं इसी टेस्ट को, कब, 28 वीक पर रिपीट करते हैं, तो ये इसकी ड्यूरेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन 2 गाइडलाइंस हैं, एक क्या है, ACOG का है। ACOG क्या कहता है, ACOG कहता है 24 से 28 वीक में बस एक बार चेक कर लो आप हीमोग्लोबिन। पर जो इंडियन गाइडलाइंस होती हैं वो क्या कहती हैं, इंडियन गाइडलाइंस कहती हैं कि आपको हर ट्राइमेस्टर पर हीमोग्लोबिन चेक करना है, अब टाइम ड्यूरेशन इस डिप्सी के लिए आता है। एक तो डिप्सी का पहला हम कब कर लेते हैं, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पर, मतलब फर्स्ट विजिट पर हम कर लेते हैं एक टेस्ट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड टेस्ट करते हैं डिप्सी का, रिपीट करते हैं 24 से 28 वीक पर। तो ये टाइम ड्यूरेशन है टेस्ट का। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।